बनाने से पहले 7045220000 पर आप व्हाट्सएप कीजिए आपका सवाल, या फिर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कीजिए और हमें टैग कीजिए #AskAwazFNO या #AskAwazCash पे। बाजार पे नजर डालिए, जैसे कि हम देख रहे हैं और हमने लगातार आपको बताया, निचले स्तरों पे एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बनता हुआ दिखाई दिया है और निचले स्तरों से इंडेक्स को एक तगड़ा सपोर्ट मिला भी है अब तक। निफ्टी बैंक मिसाल के तौर पे आप देखिए 35,650 के आसपास का बेस बनाने के बाद अब वहां से 300 पॉइंट की रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। वीरू आईसीआईसीआई की बात तो कर ही रहे थे, लेकिन आप नजर डालिए सरकारी बैंकों पे जिनमें काफी तेज गिरावट पिछले 2 दिनों में आई थी। आपके स्क्रीन पर आएगा पीएनबी, आप देखिए निचले स्तरों से करीब 4% का उछाल आपको पीएनबी में देखने को मिलेगा। आप टोटल 5% का उछाल देख रहे हैं। अगर आप नजर डालें इसके साथ साथ कैनरा बैंक पे, वहां पर भी आपको निचले स्तरों से ऐसी ही शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ये सारे सरकारी बैंक और उछाल दिखाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे तो कैनरा बैंक ने 154-155 का लो बनाया था और अभी ये 161 पर आपको दिखाई दे रहा है। यानी दरअसल आपको केवल 1.5% की तेजी दिख रही है, पर अपने लो से 4, 4.5, 5% के आसपास का उछाल इस स्टॉक ने भी आपको आज के ट्रेड में दिखाया है। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपके लिए मौके बन रहे हैं और देखिए हमारे बात करते करते निफ्टी बैंक अब 36,000 के ऊपर 36,100 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त तेजी आप देखिए कैनरा बैंक में आपके देखते देखते स्क्रीन पे ही नजर आई, निफ्टी बैंक में तेजी आती हुई। मानस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस बताइए, पहली कॉल निफ्टी बैंक पे दीजिए। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। देखिए निफ्टी बैंक में भी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल के चार्ट्स पे कहीं पर भी साइन नहीं है। मेरे हिसाब से खरीदारी अभी करनी है। 35,600 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ 36,750 और 36,800 के टारगेट सेट करके चलिए। 36,750 के टारगेट पहले और दूसरा टारगेट आपने बताया 36,800, वो जो रेंज रहेगी वहां इस दायरे में आपको टारगेट आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। निफ्टी बैंक पे देखिए निचले स्तरों से शानदार सपोर्ट लेकर ये रिवर्सल आपके सामने फिलहाल आता हुआ नजर आया। अच्छा बताइए मानस, आपको क्या पसंद है, क्या ट्रेड नजर आ रहे हैं स्टॉक्स में? देखिए 2 स्टॉक पे मेरी नजर है। पहला तो हेवल्स है। देखिए हेवल्स ने करीब 5-6 दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लिया है प्रदीप जी, और आज एक ब्रेकआउट मूव है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। 1162 के भाव चल रहे हैं। अभी खरीदारी करिए। 1134 का स्टॉप लॉस रखिए और 1225 तक के टारगेट्स हेवल्स में पॉसिबल है शायद 1 से 2 दिनों के अंदर। दूसरा स्टॉक एचडीएफसी लाइफ रहेगा। देखिए एचडीएफसी लाइफ का पैटर्न समझिए। देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, कभी भी वीकनेस देखने को नहीं मिली। लोअर लेवल पे देखिए तो 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा था और आज फाइनली स्टॉक ने दर्शाया है कि जो रैली है अब रिज्यूम होते हुए दिख रही है। तो 705 के भाव चल रहे हैं। अभी खरीदारी करिए। 690 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 735 के टारगेट सेट करिए। ओके। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस शेयरों में आज तेजी देखने को मिली रही है। 690 का स्टॉप लगाइए, 735 के टारगेट आपको एचडीएफसी लाइफ दिखाता हुआ नजर आएगा। यह उम्मीद फिलहाल आपके लिए की जा सकती है। मानस की कॉल आपके सामने आएगी। दूसरी हेवल्स पे 1225 के टारगेट, 1134 पे आपको लगाना है एक स्टॉप। तो यह है आपके लिए फिलहाल ट्रेडिंग आइडिया। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ भारती सिंह ने हमें एक ट्वीट किया है अभी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 1000 शेयर 50 रुपए 65 पैसे के भाव से हैं इनके पास। ये जानना चाहती हैं क्या करें। इनके पास 3 महीने का टाइम होराइजन है। ओके। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 50 रुपए 65 पैसे तो बिल्कुल टॉप पे पकड़ा है। मानस, इस स्टॉक पे मैं तो हमेशा ही बुलिश रहता हूं, आपकी राय क्या है बताइए 3 महीने के लिए? देखिए मेरी राय भी आपकी राय से जुदा नहीं है। मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे और पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको अगर थोड़ा समय दें, 3 से 6 महीने का समय देंगे तो 70 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि मेरे ख्याल से 45 रुपए के आसपास था, लॉन्ग टर्म चार्ट से वो ब्रेक किया है। तो 70 रुपए के टारगेट सेट करिए, अपनी पोजीशन में बने रहिए और 42 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ओके। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे हमने लगातार जो अच्छी तेजी के कॉल्स लिए हैं और जो मैं कह रहा था वो ये कि इन्होंने एक बहुत शानदार टर्न अराउंड दिखाया है पिछले क्वार्टर्स में। 3 महीने का नजरिया है आपका, तो आप मानस के जो लेवल सुन रहे हैं उनके हिसाब से जरूर काम करें। लेकिन मेरा आमतौर पर यह मानना है कि जब इस तरह का एक बड़ा बैंक बिल्ड हो रहा है आपके सामने तो अच्छी गिरावट पे कभी भी निवेश के मौके इसमें बनते हैं। अजय मेहता हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलुरु से। मेहता साहब गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। बताइए क्या है आपका सवाल? हाँ मेरे पास ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के शेयर्स है, तो मैंने 590 में लिए थे अगस्त मंथ में।
जब वो लॉकडाउन भी था तब साइकिल का ग्रोथ वाज इंक्रीजिंग, प्लस इसकी सब्सिडरी भी है शांति गैस। हाँ हाँ हाँ। वांटेड टू प्ले ये अपना जैसे जो OEMs होते हैं ना ऑटो के, तो बोथ द प्लेस थे, तो मैंने 590 में लिए थे और मेरा होराइजन लॉन्ग टर्म है। अभी क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करूं कि ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट आ गया है, इसको होल्ड करना चाहिए? तो आज तो ये स्टॉक काफ़ी मूवमेंट दिखा चुका है और अच्छी तेज़ी में इसने आपको परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया है। कंसोलिडेशन से निकल के मानस एक तेज़ी का मूव बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक स्प्रिंग अटकी हुई थी और अचानक से खुली है, तो क्या इस मौके का फायदा उठा के मुनाफा ले ले? नहीं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बने रहना चाहिए। देखिए, ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। करीब करीब 927 के भाव चल रहे हैं और ब्रेकआउट का जो स्तर था वो 884 के आसपास था। ये जो पूरा पैटर्न बना है प्रदीप जी, इसके जो टारगेट आते हैं वो 150 से लेकर 175 के बीच में आते हैं। तो अभी भी आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर ऊपर की तरफ रिवाइज करके 870 रुपए के आसपास कर ले। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखें। आपने ब्रेकआउट की बात की तो मुझे याद आया, एक ब्रेकआउट मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़ी देर में आपको बताता हूं, इंतजार कीजिए। आज का ब्रेकआउट शेयर आपके सामने कुछ ही देर में स्क्रीन पर आएगा और मानस से उनकी राय लेंगे कि क्या देख रहे हैं वो इसमें टारगेट्स आते हुए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं अमित रावल साहब का, जो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित भाई बताइए, क्या है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैंने आइनॉक्स लेजर लिए हैं 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 330 और मैंने 10,000 NTPC लिए हैं एट द रेट ऑफ 97। ओके, आइनॉक्स लेजर आई एम एक्सपेक्टिंग टारगेट ऑफ अराउंड 450 plus because I think down the line maybe cinemas will open and maybe it will add in their quarterly result as well. So I'm ready to hold for at least 3 to 4 months, sir. हाँ तो देखिए, अभी तो जो परिणाम आए हैं वो कमजोरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है फिल्में ही नहीं आ रही, सिनेमा हॉल खुल भी गए हैं, वहां भी फिल्में नहीं आ रही। तो ये जब एक बार नॉर्मलाइज होगा तब आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपका टारगेट तो है 450 का, ये बताइए इसके लिए कितना इंतजार करेंगे आप? मैं वेट करूंगा टिल इट विल नॉट कम 450 सर। क्या बात है, ऐसा प्रण है तो फिर तो मानस उम्मीद करें इनका टारगेट आएगा। देखिए 512 का हाई हमने कोविड के पहले बनते हुए देखा था, उस हिसाब से तो ये जो टारगेट मांग रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं वो कम ही है। देखिए, चार्ट तो बुरे नहीं है। मैं तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको 425 और 440 के स्तर जरूर देखने को मिलेंगे और उसका रीजन भी अगर हम टेक्निकली देखें तो क्लियर दिखता है, क्योंकि वीकली चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं। 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया है, तो कंसोलिडेशन का दौर है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। तो 440 के टारगेट बिल्कुल सेट करके चले और अपनी पोजीशन में बने रहे। 294 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, 294 के स्टॉप के साथ बने रहने की राय आपको दी जा रही है। चलिए अगला सवाल आ रहा है IRCTC पे। राजेश शर्मा साहब का 1448 की इनकी कॉस्ट है, जानना चाहते हैं क्या करें इस स्टॉक पे। इनफैक्ट जब ये गिरावट आई थी और अभी हाल में जब इन्होंने इशू किया था उस वक्त ये स्टॉक तेजी से गिरा था, तो मुझे ध्यान है 1400, 1350, इवन 1300 के लेवल्स आए थे। तो राय यही बनती थी एक्सपर्ट्स की कि भाई लीजिए, ये आपके लिए मौका है। और अब देखिए माना